हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बुक टू एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन लेकर हम फिर से हाजिर आपके सामने। तो आशा करता हूं आपने इससे पहले वाला पार्ट वीडियो का देख लिया होगा, और नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इससे पहले क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सारी बेसिक डिटेल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं, जिनके बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए। पहले उस चीज़ का बेसिक बताया है और बेसिक कहाँ अप्लाई करना है आपको, इसके बाद एडवांस मेथड भी बताए हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ें आप जाकर के देख लीजिए। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है भैया। एक बार सेशन को पूरा सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो भी लोग आए हैं हमारे साथ में, और जुड़े रहिए। सेशन को एंड तक ज़रूर वॉच करना है, जिससे सारे के सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएँ। और अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो भी समझ में आ रही होगी, हमें क्या एग्ज़ाम में पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 8,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई गई तो कुल ब्याज कितना होगा। कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज पूछा कि हमसे कुल ब्याज कितना होगा। पी फॉर डिनोट करता है किसके लिए, प्रिंसिपल, अर्थात किसके लिए, अमाउंट, सॉरी जो आपका मूलधन है उसके लिए। किसको, मूलधन के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है भैया आपका, वो दिया है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 12%। ब्याज की दर दी हुई है 12% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। अब मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया था कि भाई हम क्या मानते हैं, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम क्या होता है, ब्याज। रेट इनटू टाइम परसेंट क्या होता है आपका, ब्याज। तो किसी भी राशि को हम क्या मानते हैं, 100%। तो हम आगे कह सकते हैं कि 100% जो की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपके 8,000 के। किसके बराबर है, 100% की वैल्यू किसके बराबर है, आपके 8,000 के। अब हमें निकालना क्या है, ब्याज। क्या पूछा है, ब्याज हमसे, तो ब्याज हमें निकालना है। ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट इंटू टाइम परसेंट, रेट इंटू टाइम परसेंट जब हम करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 तियां 36, 12 तियां 36%। सही है, विजिबल है, ठीक है, 36%। तो अगर 100% की वैल्यू हमारे पास 8,000 है तो क्या हम 36% का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं 36% का मान। कितने होने वाला है, कितना होने वाला है, 8,000 बटे 100 गुणा 36। समझ में आया, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब ये गुणा कर लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका, 8 छंग 48, 4 8 तियां 24, 24 4 28, 2880। कितना हो जाएगा आपका, 2880। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक नई अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को करना है। हमने सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि रेट इनटू टाइम ब्याज कैसे हुआ, वो भी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 था आपका आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर आप प्रॉपर जुड़ेंगे, सारी चीज़ों को क्रमवाई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मेथड जो उससे आप जो है चुटकियों में सवाल को कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है तो अच्छी मेहनत करके और बिल्कुल कामयाब तरीके से चीज़ों को सीखने की। कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं बताऊंगा आपको जो आपको कुछ रटना पड़े, कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको केवल फार्मूला आपको याद रखना पड़े। अब यहाँ पे ये बताइए, मैंने ये क्वेश्चन कराया, आपको कहाँ फार्मूले की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। इससे प्रकार आपको मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बिना फार्मूले के क्वेश्चन हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है आपका, एक राशि को 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर रखा गया है, ब्याज पर रखा गया है और 1600 ब्याज प्राप्त हुआ है। मूलधन क्या है, 1600 ब्याज प्राप्त हुआ है, मूलधन क्या है, मूलधन हमसे पूछा है भैया। 1600 रुपये ब्याज मिला है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। मूलधन से हमसे पूछा है, 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। पी का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कितने बार कट जाएगा, ये 80 बार, 160 बचा। 2 से 80 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000।
प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,000। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वीडियो में या फिर किसी भी चीज़ में ज़्यादा समय नहीं लेना है। अगर जो जल्दी चीज़ हो रही है तो उसमें बिल्कुल आराम से बहुत फास्ट तरीके से करो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में समय बचाना है और हमें वो आदत यहीं से डेवलप करनी पड़ेगी, वो हैबिट जो है हमारे लिए यहीं से डेवलप करनी पड़ेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 4500 रुपये पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होता है 540 रुपये। तो ब्याज की दर पूछिए हमसे, ब्याज की दर पूछिए। रुपये कितने 4500 रुपये है, विजिबल है आपको, 4 वर्षों में है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है कि रेट क्या होगा, और हमें ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया, ब्याज दिया हुआ 540 रुपये, 540 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। ठीक है, और 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 छक 54। ठीक है, 5 से काट देंगे इसे 12 बार, 12 पंजे 60, 4 से इसे 3 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 3%। कितना आ जाएगा 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3%। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप बताइए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब कहते हैं, बच्चे कहते हैं या फिर लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन छूट जाता है या फिर समझ में हमारा नहीं आता। तो भैया एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना सीखो, और आपको एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है तो शाम की क्लास में हमारे साथ जुड़ो, काम की दुनियादारी में। इसमें सारे की सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ। आपके भी सवाल होते हैं वहाँ पर, हमारी अपना एक्सपीरियंस है वो होता है, और आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सेशन में जुड़ना है, बोले डेली शाम को 8 बजे होता है। अभी वो 2 दिन सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ, तो हो सकता है कि वो आज तो हम तो उससे लेकर के आ रहे हैं, उस सेशन को आज तो करेंगे। ठीक है, आज उस सेशन को करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको ब्याज की दर पूछिए, सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज 2500 रुपये है, मूलधन आपका 10,000 है, तो ब्याज की दर पूछिए। ब्याज की दर हमसे पूछी गई है। लगाओ भाई 2500 रुपये ब्याज है। कितना ब्याज है 2500। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2500 रुपये ब्याज है आपका 10,000 रुपये पर। कितना 10,000 रुपये पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, और टाइम कितना दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, वो दिया है आपकी 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो। ठीक है, 2 जीरो इधर बचे, 2 से ये 2 काट दो, 5 से कट जाएगा ये 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे चले जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारे के सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। क्योंकि आप बहुत जल्दी ही UP SSC पैट का एग्ज़ाम भी आने वाला है आपका। सुनने में आ रहा कि वो जो है उसकी डेट क्या है आपको पता है? उसकी डेट मुझे पता है जहाँ तक है 7 सितंबर है, 7 सितंबर है। बाकी क्या ऊपर नीचे होती डेट उसके बारे में कंफर्म नहीं है। जब जैसा भी सब कुछ आएगा मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बता दूंगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4 यही था आपका, हो गया 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 5। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हटके चीज़ पूछी है उसने। कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर रखा गया, तो कुल राशि ब्याज प्लस मूलधन दोनों पूछ रहा है कि ब्याज प्लस मूलधन, तो इसमें क्या जोड़ना है आपको, मूलधन और जो ऐड कर देना है। अर्थात इसने क्या पूछा है, मिश्र धन पूछ लिया है उसने। क्या पूछ लिया है उसने, मिश्र धन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है, एक वह विद्यार्थी जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है, उसे भी मैथमेटिक्स समझ में आएगी। मैथमेटिक्स अब हुआ नहीं है, मैथमेटिक्स अब क्या रह गया, अब ये बच्चों का खेल है। मैथ क्या है, बच्चों का खेल है। लेकिन आपको बच्चों का खेल लगेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपके लिए फिर वैसा ही है जैसा कि पहले था आपके लिए। ठीक है,
तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं 1200 की राशि 2 वर्ष के लिए पी अर्थात प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 नहीं 12,000 है। कितना है 12,000। टाइम ड्यूरेशन दी है आपकी 2 वर्ष। कितनी दी है 2 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है जो दिया हुआ है आपका 15%। 15%। तो कह रहे हैं कि कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि कितनी होगी पूछ रहा है कि 2 वर्षों बाद हमें टोटल पैसा कितना देना होगा। टोटल पैसा हमें कितना देना होगा। तो कितना देना होगा हमारे टोटल पैसा। ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज क्या होता है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम। तो अगर हमें ब्याज निकालें परसेंट में तो 15 दूनी 30%। रेट इनटू टाइम परसेंट क्या होता है ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा 30%। ठीक है। अब इसे डिजिट में निकालें तो क्या होगा 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे लिए 12,000 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी दी है 12,000 रुपये। हाँ क्या ना। जब 100% की वैल्यू 12,000 तो मेथड समझना। अब 30% हमारा ब्याज है और 100% में वो भी वापस करना है जो हमने लिया है और 30% ब्याज भी वापस करना है। तो टोटल हमें कितना वापस करना है 130% करना है। 100% भी वापस करना है। 100% किस बराबर 12,000 की। तो 12,000 भी वापस करना है अर्थात 100% वापस करना है 30% ब्याज वापस करना है। तो टोटल हमें जो वापस करना है उसका 130% वापस करना है। तो 130% का मान निकाल लें हम यहाँ पे 130% का मान निकाल लें। समझ आया कितना हो जाएगा 130% का मान। 130% का मान कितना हो जाएगा 130% 12,000 ठीक है गुणा 130/100 ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। 12 13 गुणा कर लो आप। 1 और 1 ये 2 जीरो तो इधर ये बच गए आपके। ठीक है। अब ये 13 दूनी 26 13 दूनी 26 2 बचे असल में 13 एकम 13 13 2 15 13 2 15। तो कितना देना है हमें वापस ब्याज 15,600। टोटल राशि कितनी ब्याज नहीं देना। टोटल राशि कितनी देनी है हमारे लिए 15,600। 15,600 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसने बेसिक भी सीखा है जिसने एडवांस मेथड भी सीखा है उसे कोई हरा नहीं सकता। बस उसे ज़रूरत रह जाती है तो प्रैक्टिस की। अगर वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेता है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई समझो एग्ज़ाम में कुछ है नहीं। तो ये समझ लो हर सब्जेक्ट के आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए आप ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो उतनी अच्छे से प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा आपका। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। यूनिक से मेथड आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल हटके थोड़ा सा है ना। अब तक आपने फॉर्मूले से ही सीखी होंगी सारी चीज़ें लेकिन फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 5 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। किसी राशि पर 5 वर्षों में 4500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ ठीक है। वार्षिक दर कितनी है 9%। तो मूलधन पूछा है हमसे। मूलधन हमसे पूछा है। अब ये क्या क्या दिया है क्वेश्चन में पहले डिटेल को नोट करो। क्वेश्चन में पहले डिटेल को आप जो मेंशन की गई है क्वेश्चन में दी गई है वो डिटेल आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखिए ठीक है। जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया है 5 वर्ष और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है वो दिया है 9%। कितना दिया है आपका 9% ठीक है। और ब्याज कितना दिया है आपका ब्याज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कितना 4500। कितना दिया हुआ है 4500 रुपये। हो रहा है ना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है ना क्वेश्चन आसानी से। अभी कह रहा तो मूलधन पूछा है हमसे। हमने क्या बताया था ब्याज क्या होता है आपका ब्याज क्या होता है रेट इनटू टाइम परसेंट। रेट इनटू टाइम परसेंट। अगर हम मूलधन को 100% मान लें तब ऐसा नहीं है कि रेट इनटू टाइम परसेंट जगह लगा है। मूलधन को अगर हमने 100% माना है तब ठीक है। तो रेट इनटू टाइम परसेंट कितना हो जाएगा 9 पंजे 45%। 45% आपका ब्याज हो गया। ये मूलधन कितना होता है 100%। तो हम कह सकते हैं अब ब्याज हमारे लिए दिया हुआ है तो ये हम कह सकते हैं कि 45% की जो वैल्यू है वो 4500 के बराबर है। हाँ या ना
45% ब्याज है, और ब्याज हमारे लिए दिया है एक्चुअल में कितना ब्याज है 4500, तो 45% की वैल्यू कितनी है 4500। तो 100% का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन कितना मानते हैं हम 100%, तभी तो ब्याज रेट ऑन टाइम परसेंट ब्याज है। 100% का जो वैल्यू है कैसे निकलेगी, बटे 45 गुणा 100। समझ आ रहा है, 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 45 से कितनी बार कट जाएगा, 45 एकम 100 बार कट जाएगा, और 100 गुणा कर दो कितना आ जाएगा आपका 10,000। 10,000 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10,000 रुपये। तो मूलधन क्या हो गया 10,000। हो गया क्वेश्चन आसानी से, क्वेश्चन आसानी से हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत चुटकियों में क्वेश्चन आपके होने लगेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सारी चीज़ों को सीखेंगे और उन्हें अप्लाई करेंगे, और कह सकते हैं कि डेली क्लास में बने रहेंगे, अपने कंप्लीट क्लासेस को करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मेथड बता रहा हूँ आपको जो लोग पैसे दे करके नहीं बताते हैं, जो लोग पैसे दे करके आपको नहीं बताते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसमें भी आपको तमाम क्वेश्चन करेंगे, तो इंतज़ार रहेगा आपका, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं।